14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ आतंकी हमला आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया, जिससे पूरा देश शोक में और आक्रोश में डूब गया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ले ली। हमले के तुरंत बाद देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने इसे कायराना कृत्य करार देते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। विपक्षी दलों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। इस क्रम में चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी शहीद जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि यह हमला केवल सुरक्षा बलों पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर हमला है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस संवेदनशील सम्मेलन में शांति और भाईचारा बनाए रखें। पुलवामा हमले की विश्व स्तर पर भी निंदा हुई। कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र समेत अनेक वैश्विक संगठनों ने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया था। हमले के लगभग 2 सप्ताह बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई को पुलवामा हमले का जवाब बताया गया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और सीमा पर कई दिनों तक हालात गंभीर बने रहे। इस क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया तंत्र और कश्मीर में सुरक्षा रणनीति पर व्यापक बहस छेड़ दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केवल सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि दीर्घकालीन कूटनीतिक और सामाजिक रणनीति भी आवश्यक है। हमले के बाद देश भर से शहीद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और समर्थन की लहर उमड़ी। आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राज्य सरकारों ने आर्थिक मदद की घोषणाएं की। स्कूलों और कॉलेजों में मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों के परिवारों ने जब एक और अपार दुख झेला, वहीं उन्होंने देश के लिए अपने प्रियजनों के बलिदान पर गर्व भी व्यक्त किया। कई परिवारों ने कहा कि उनके बेटे या पति ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। पुलवामा हमले के बाद संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस तेज हो गई। सुरक्षा चूक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और काफिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि सरकार ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट और कठोर है। चंद्रशेखर आजाद रावण सहित विभिन्न नेताओं ने यह भी कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता दिखानी चाहिए। उन्होंने शहीदों के सम्मान और सुरक्षा बलों के मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। आजाद रावण ने यहाँ तक कह दिया था कि वो 14 किलो RDS आखिर भारत में आया कैसे। इसका जवाब बीजेपी न तो तब दिया था और न ही आज दे पाई। इसका सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार सिर्फ बातें बनाने में आ गए हैं, न कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में। आज़ाद जी के इन बयानों को सुनकर मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली थी। आज़ाद जी ने कहा था कि अगर बात दलितों और पिछड़ों को दबाने की हो तो मैं उनके लिए काम करता रहूँगा, लेकिन साथ ही अगर किसी कारणवश बात अगर देश की हो तो देश मेरे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। तो दोस्तों, पुलवामा हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि उसने देश की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया। इस घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे, विदेश नीति और आतंकी संगठनों पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी 14 फरवरी का दिन उन वीर जवानों की शहीद की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलवामा हमें यह भी याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी और जटिल है, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सतर्कता और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। शहीदों की स्मृति में देश का सिर सदैव गर्व से ऊंचा रहेगा। नमस्कार, जय भीम। तब तक के लिए मैं अमनीश कुमार मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।